श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल फाल्गुन महीने की पूर्णिमा के दिन होली का पर्व मनाया जाता है, लेकिन इस बार होली के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। और यह चंद्र ग्रहण की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस बार का चंद्र ग्रहण जो कि होली के दिन पड़ रहा है, ये हमारे भारत में दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा और इसके सभी नियमों का पालन भी होगा। महाराज, होली से पहले होलिका दहन किया जाता है, जो कि शुभ मुहूर्त में करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और इस बार होलिका दहन के समय में भद्रा काल का समय भी आ रहा है, जो कि इस बार हमारी पृथ्वी लोक पर ही रहेगी। आइए महाराज, अब हम जानते हैं कि इस बार होलिका दहन कब होगा, शुभ मुहूर्त क्या है, होली का पर्व किस दिन मनाएगा और इस चंद्र ग्रहण का होली पर क्या प्रभाव होगा। महाराज, इस बार फाल्गुन पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 2 मार्च सोमवार को शाम 5:56 पर होगी और फाल्गुन पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 3 मार्च मंगलवार को शाम 5:07 पर होगी। ऐसे में होली का दहन इस बार 3 मार्च 2026 मंगलवार के दिन किया जाएगा और रंग वाली होली 4 मार्च बुधवार के दिन खेली जाएगी। महाराज, इसी के साथ में होली से ठीक 8 दिन पहले ही होलाष्टक शुरू हो जाते हैं और इस बार होलाष्टक 24 फरवरी मंगलवार से शुरू होंगे और 3 मार्च मंगलवार के दिन समाप्त होंगे। इन 8 दिनों में किसी भी नए काम की शुरुआत करना या किसी मांगलिक कार्य की शुरुआत करने से बचना चाहिए। महाराज, इसी के साथ में होली पर भद्रा काल का समय 2 मार्च सोमवार को शाम 5:55 पर शुरू होगा और भद्रा काल 3 मार्च मंगलवार को सुबह 5:28 पर समाप्त होगा। इसी के साथ में इस बार भद्रा काल का वास पृथ्वी लोक पर रहेगा। इस वजह से जब तक भद्रा रहेगी तब तक होलिका दहन नहीं किया जा सकेगा। महाराज, ऐसे में 3 मार्च 2026 मंगलवार के दिन होलिका दहन चंद्र ग्रहण और सूतक काल की समाप्ति के बाद ही किया जाएगा। इसलिए होलिका दहन 3 मार्च मंगलवार को शाम 6:46 से लेकर रात 8:50 के बीच में किया जाएगा। महाराज, इसी के साथ में चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 को भारतीय समय अनुसार दोपहर में 3:20 से शुरू होकर शाम 6:47 तक चलेगा। वैसे तो होलिका दहन 3 मार्च 2026 को शाम के समय ही किया जाएगा, पर कुछ जगहों पर होलिका दहन भद्रा काल की समाप्ति के बाद होगा और जिसका समय रहेगा अगले दिन सुबह 5:29 से लेकर सुबह 6:40 के बीच में किया जाएगा। वैसे ज्यादातर लोग ग्रहण की समाप्ति के बाद शाम के समय ही होलिका दहन करेंगे। महाराज, होलिका दहन की राख बहुत ही शक्तिशाली होती है। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश करती हैं, आपके घर में कोई अच्छे काम नहीं होते हैं, तो उस जगह पर आपको होली की राख को अपने घर पर लाकर इसे दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति आती है। पर ध्यान रहे कि आप होली की राख को अगले दिन ठंडी होने के बाद ही उठाएं। इसी के साथ में चंद्र ग्रहण की समाप्ति के बाद आप सभी को गंगा जल मिले, जल से स्नान भी करना है और पूरे घर में गंगा जल भी छिड़कना है और भगवानों की पूजन भी करना है और दीपक जलाना है। इस तरीके से इस बार होली का दहन किया जाएगा और होली का पर्व मनाया जाएगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वह आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं।